ओम शांति। 3 अक्टूबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, अब तुम्हें आसुरी गुणों को पलटकर दैवी गुण धारण करने हैं। इसलिए हर रोज अपने चार्ट में देखना चाहिए कि हम किसी को तंग तो नहीं करते, कभी श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते। झूठ बोलना, किसको दुख देना या तंग करना, यह है रावण के कायदे। तुम्हें तो राम के कायदों पर चलना है। आधा कल्प रावण की मत चलती है तो मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। इसलिए बाप आकर यह श्रीमत देते हैं कि दैवी गुण धारण करो। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा, कोई ना कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहो। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, क्योंकि सदगति करने वाला है ही बाप। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं, तो वह अच्छी रीति धारण करनी है, फिर याद में भी रहना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, वह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। मुख्य है ही याद की यात्रा। लास्ट में बाबा ने कहा, कई ऐसे भी मूढ़मती हैं जो कहते हैं कि बाबा आप ही तो कहते हो किसी को दुख नहीं देना, अब यह विष मांगते हैं तो हमको देना चाहिए, नहीं तो यह भी दुख देना हुआ ना। ऐसे बुद्धू भी कई निकलते हैं। अरे बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, तुम्हें कोई के हाथ की बनी हुई छीछी वस्तु भी नहीं खानी चाहिए। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। प्रश्न, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर, कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है, जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ है, वे फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है, जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। दूसरा, कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, यह भी वंडर है। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों सालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और यह समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्माएं अथवा सालिग्राम हैं, सबके शरीर का नाम है। बाकी एक ही परम आत्मा है जिसका शरीर नहीं है। उस परमात्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पार्ट बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। यह भी समझाया है विष्णु के 2 रूप हैं, शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकते। वही एक परम आत्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है, और जो भी हैं सबके शरीर का नाम पड़ता है। यह भी समझते हो, मुख्य जो हैं वह तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है
और दैवी गुण भी धारण करने हैं, आसुरी गुण पलटने हैं। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है कि हम किसको तंग तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसको दुख देना, तंग करना, यह हैं रावण के कायदे और वह है राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं, 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। यह भी समझ से हो कि अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं, तो सिद्ध होता है कि पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है, यह भी पक्का निश्चय है। इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं, कोई न कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं, जरूर पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं, ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के बच्चे, सब भाई भाई हैं। असल में भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ। इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। राजाई न कौरवों की है न पांडवों की। डायनेस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डायनेस्टी और अपवित्र डायनेस्टी चली आई है। पवित्र डायनेस्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेवन था तो पवित्र डायनेस्टी थी। उन्हों के चित्र भी हैं। मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं, और कोई के मंदिर नहीं हैं। इन देवताओं के भी बहुत मंदिर हैं। बच्चों को समझाया है कि और सबके शरीर के नाम बदलते हैं, इनका ही नाम शिव चलाया है। शिव भगवानुवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय दे न सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जिनकी बुद्धि में नहीं आता है बाप को कैसे याद करें, मूंझते हैं। इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करें। शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। यह भी गायन है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा, अर्थात आत्मा सितारे मिसल है। आत्मा को सालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसको देखने में तो आ न सके। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है। तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए। सालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं। एक तरफ अंगूठे मिसल कहते और फिर सितारा भी कहते। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है। आधा कल्प बड़ी चीज की पूजा की है, अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत भी है, देख नहीं सकते। यह बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है जो फिर निकलती है, कोई देख तो नहीं सकता। बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए। बाप भी ऐसे बिंदी हैं, परंतु वह ज्ञान का सागर है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के,
इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए? कहते हैं व्यास ने बनाए। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं, यह तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। ज्ञान तो उनमें है नहीं, ज्ञान सागर है ही एक बाप। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें हैं नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परमात्मा। अभी तुम समझते हो, आत्माएं सब हैं ब्रदर्स। ब्रदर्स में ज्ञान हो न सके, जो किसको ज्ञान देकर और सदगति करे। सदगति करने वाला है ही एक बाप। इस समय ब्रदर्स भी हैं और बाप भी हैं। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक बाप। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। अभी तो है आसुरी राज्य, संगम पर ही बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर, अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। यह भी समझाया है, पतित पावन एक ही निराकार बाप है। कोई देहधारी पतित पावन हो न सके। पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहें तो भी बाप ने समझाया है, भक्ति का फल देने भगवान आता है। तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम एक राम, जो सभी को सदगति देने वाला है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। ड्रामानुसार तुम ही फिर 5000 वर्ष बाद यह बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं। यह सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल्प बाद हूबहू होगी। हूबहू 5000 वर्ष बाद फिर पढ़ेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज दिखाई पड़ेगी। चक्र फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो, यह 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप समझाते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो, बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। यह भी गायन है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा न सके। चित्र तो बहुत हैं, परंतु एक की भी समझानी कोई के पास है नहीं। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा हैं, उनका भी चित्र है, परंतु जानते कोई नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है, वह तो है साक्षात्कार की बात। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहाँ तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है, बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग में देवी देवता थे जिनको 5000 वर्ष हुआ। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, यह भी कोई नहीं जानते। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं, किताब आदि भी हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती, यह तो बिल्कुल रॉन्ग है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हर बात बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अच्छी रीति धारण करो। मुख्य बात है बाप की याद। यह याद की ही दौड़ी है। रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध कर दौड़ते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वे इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठी जोड़ी बन जाए। भले नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़े ही मिलता है, शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है,
फीचर्स तो दूसरा होगा ना, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होनी है। कितना वंडरफुल ये नाटक है, और कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही, सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे। फीचर्स सबके डिफरेंट हुए। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है। एक का फीचर ना मिले दूसरे से, वही हूबहू खेल रिपीट होता है। ये सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है, कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी। अब बाप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ, अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। यह नहीं जानते कि भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहाँ आएंगे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। आधा कल्प तुम यह शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बनते आए हो, तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं और दैवी चलन भी चाहिए। एक तो किसको दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए, वह नहीं देते हो तो यह कोई दुख देना है, ऐसे तो बाप कहते नहीं हैं। कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा कहते हैं ना किसको दुख नहीं देना है, अब यह विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसको दुख देना हुआ ना। ऐसे समझने वाले मूढ़मती भी हैं। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते, वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं, ऐसे भी सिखलाते हैं। कितनों को पकड़ कर ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, जरूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छीछी चीजें नहीं खाते हैं, मिनॉरिटी होते हैं। तुम भी मिनॉरिटी हो। इस समय तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, दैवी गुण धारण करो। छीछी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने चार्ट में देखना है कि हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। दूसरा, झूठ तो नहीं बोलते हैं। तीसरा, किसको तंग तो नहीं करते हैं, दैवी गुण धारण किए हैं। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है। पवित्र जरूर बनना है, कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है। वरदान, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप के फरमान पर बुद्धि को भी खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अच्छा, आज का व्यक्त ज्ञान मोती बहुत विशेष है, सभी भाई बहनें जरूर सुने।
अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।